नमस्ते। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को आज 7 बजे से पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अब मैं मेन बात पे आती हूँ कि आज रिया ने इंटरव्यू दिया है राजदीप सरदेसाई को। एक्चुअली आज वो टेलीकास्ट होने वाला है शाम के 7 बजे। और वो रिया जो मीडिया के सवालों से भागती फिरती हैं, जब वो मीडिया के सामने आती हैं तो एक शब्द नहीं बोलती, उनसे नजरें चुराई पाई जाती है। वो आज मीडिया के सामने आकर इंटरव्यू दे रही है, वो भी क्या अपने कंफर्ट जोन में आके उस चैनल को, जिसकी सच्चाई हम सबको पता है कि वो क्या करती है। तो राजदीप सरदेसाई जी जो है वो एक तरीके से कहा जाए तो वो रिया के इमेज को अच्छा करके दिखाने के लिए इंटरव्यू मुझे लगता है कि लिया गया है, क्योंकि जो आरोपी होगा उसके इंटरव्यू को क्यों लिया जाएगा। और आज के ही दिन सेम डे एक चीज और होती है कि एक तरफ तो रिया का इंटरव्यू आने वाला है, उसकी जो बातें हैं वो दिखाई जाएंगी कि उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो क्या कहना चाहती है। दूसरी तरफ सुशांत के एक्स बॉडीगार्ड का भी स्टिंग ऑपरेशन आज तक फॉलो नहीं कर दिया। उन्होंने दिखाया कि वो कह रहा है कि हाँ सुशांत चरस और गांजा लेते थे। तो एक तरफ आप सुशांत को डिफेम कर रहे हो और आप एक तरफ रिया को अच्छा दिखा रहे हो। तो आपका क्लियर है कि आपका एजेंडा क्या है। आपका एजेंडा ये है कि आप रिया को अच्छा साबित करो और सुशांत को बुरा साबित करो। आप सच सामने लाओ, आपका एजेंडा ये नहीं है। इसके अलावा अगर रिया इतनी पाक साफ होती, इतनी अच्छी होती, तो वो मीडिया से नजरें ही नहीं चुराती फिरती। चाहे वो कोई भी चैनल हो, उसके सामने खुल के जवाब देती, अपनी बातों को रखती। क्योंकि सांच को आंच नहीं होती है। जो सच्चा होता है उसे डरने की कोई जरूरत नहीं होती है। डजेंट मैटर कि वो किस चैनल पे आ रही है, कौन एंकर है, कौन क्या पूछ रहा है। क्योंकि सच बोलने के लिए आपको आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा अच्छी रखने की जरूरत नहीं है। सच ऐसी चीज है जो आप 1000 बार, लाखों बार भी आपसे पूछा जाएगा ना, और अगर आप सच बोल रहे हो तो आप सेम ही बात उतनी बार रिपीट करोगे। पर डर की बात वहां है जहां आप झूठ बोल रहे होते हो, क्योंकि झूठ बोलने के लिए मेमोरी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। एक छोटे से पॉइंट पे भी आप फंस सकते हो। तो आपको लगता है कि आप जिस चैनल के कंफर्ट लेवल में आप वहां पे इंटरव्यू दो और जो आपके इमेज को सुधारे, लेकिन जिस चैनल से आपको डर लग रहा है कि हाँ वो सुशांत की फेवर में कुछ सवाल न पूछ ले, कहीं आपको कुछ ऐसे सवाल न पूछ ले जिसमें आप अटक सकते हो। और आप क्यों अटकोगे? क्योंकि आप झूठ बोल रहे हो। आपका झूठ तो एक एक करके सामने आ रहा है। और अभी मैंने न्यूज में देखा कि रिया की एक पड़ोसी ने सामने आके बोला है कि ये लोग ब्लैक मैजिक करते थे। तो एक तरफ आप बोलते हो कि सुशांत को ऊंचाई से डर लगता था, वो एरोप्लेन में बैठने से पहले एक तरह की पिल्स लेता था। और मीडिया में सुशांत की अनफॉर्चुनेटली वो वीडियोस भी है जिसमें वो फ्लाई कर रहा है, मतलब कि हेलीकॉप्टर या कोई भी फ्लाइट है, शायद हेलीकॉप्टर है, उसको वो उड़ाना सीख रहा है, कर रहा है वो प्रॉपरली। तो जिस आदमी को ये जिसका शौक है, उसके ड्रीम्स में भी है ये, वो इंसान एरोप्लेन में बैठने से पहले डरेगा और एक पिल्स लेगा। वाह, मतलब आप कहाँ से लाते हो ये स्क्रिप्ट? जरा R&D कर लो। जो आपका, जिसको आप अपना बॉयफ्रेंड बोलते हो या एक्स बॉयफ्रेंड बोलते हो, आप उसकी सो कॉल्ड केयर टेकर बन के रहती थी उसके साथ, आप उसकी गर्लफ्रेंड थी, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए। मतलब आप जिससे प्यार करते हो, आपको उसके बारे में यही नहीं पता है कि वो क्या क्या उसके सपने थे, वो क्या कर सकता था। अरे कम से कम ये जो स्क्रिप्ट है, ये जो लिख के, होमवर्क तो अच्छे से करके आओ। जो बोल रहे हो उसे गलत साबित करने के चक्कर में क्या क्या बोल जाते हो और खुद का मजाक उड़वा लेते हो। तो मैं लास्टली इतना ही बोलूंगी कि जो रिया के सो कॉल्ड सपोर्टर है वो तो आएंगे, वो इंटरव्यू को देखेंगे और एक बड़ी बात बोले, हाँ रिया के साथ गलत हुआ है, ऐसा हो रहा है, एक लड़की के साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप उसको ब्लेम कर रहे हो एंड ऑल। एनीवेज, तो मैं आज सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि आप प्लीज आज के बाद से मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इंटरव्यू देखिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि ये कितने गिरे हुए हैं इस इंटरव्यू में। क्या आप जब तक देखोगे नहीं तब तक आप अपना व्यू दे कैसे सकते हो कि ये क्या है, ये क्या इन मैडम ने आके क्या क्या ज्ञान दिया है। पर आज के बाद से आप इस चैनल को बैकआउट कीजिए। जो हमारे इमोशन के साथ खिलवाड़ करे जो चैनल, हमें उसको कोई TRP नहीं देना। रिया का ये इंटरव्यू लेकर राजदीप सरदेसाई ने
हम 130 करोड़ इंडियंस को गलत साबित किया है, हमारे इमोशन पे आघात किया है। उन्होंने हमारी जो सोच है, हमारा जो एक मत है, उस पे प्रहार किया है। और अब इनकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि अब वो ज़माना लद गया जब लोग मीडिया पे आंख बंद करके भरोसा करते थे। हम डिफरेंट चैनल्स को देखते हैं, हम उन पे इवेल्युएट करते हैं कि एक्चुअली में कौन चैनल सही बोल रहा है। हम खुद भी R&D करते हैं, हम गूगल करते हैं, हमारे पास जितने साक्ष्य हम सब पे जाके पढ़ते हैं और उसके बाद हम रिएक्ट करते हैं कि एक्चुअली में क्या हुआ है, किस मैटर पे, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो मूवी हो, चाहे कोई भी और मैटर हो। हम अब अपनी आंखें खोल के देखना सीख गए हैं, क्योंकि पहले हमारे दिमाग में ये भरा गया था कि मीडिया जो होती है वो फ्री होती है, वो स्वतंत्र होती है, वो किसी का फेवर नहीं लेती। लेकिन टाइम के साथ हमारी समझ में ये आने लगा है कि ब्रांडिंग क्या होती है और इमेज बिल्डअप क्या होता है, कैसे आप किसी को फेवर करने के लिए उसके इमेज को सुधार के उसकी सब पॉजिटिव चीज़ें दिखाते हो, और कैसे आप किसी को जब डिफेम करना होता है तो उसकी सिर्फ निगेटिव चीज़ें दिखाते हो। जैसा कि अब जब मैं मीडिया में पढ़ती हूँ तो मुझे पता चलता है कि सुशांत की इमेज को कैसे बिगाड़ा गया था, कैसे उसके इमेज के साथ खिलवाड़ किया गया था, उसके दिमाग से खेलने के लिए। तो अब मैं इतना ही कहूँगी कि अगर आप किसी क्रिमिनल का साथ देते हो तो आप भी उस क्रिमिनल से कम नहीं हो। वो कहावत है ना, चोर चोर मौसेरे भाई, तो वो यहाँ साबित कर दिया इन्होंने आज कि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। आप गलत हो तो आप गलत के ही साथ जाओगे, और आप गलत हो तो आपको गलत बोलने वाले लोग ही सही लगेंगे। तो ऐसी बिकाऊ मीडिया से बचें, इनको सपोर्ट करना बंद करें। फैसला आप पर है। जय हिंद, सत्यमेव जयते।